दोस्तों, आज का टाइम पुराने टाइम से काफ़ी अलग है और इस नए ज़माने में काम करने के तरीके भी अलग हैं। पहले कहा जाता था कि हार्डवर्क करो तभी आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन आज के टाइम में हार्डवर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट भी बनना पड़ेगा और इसी स्मार्टनेस के साथ किए गए काम को कहा जाता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क आपकी स्टडी पे भी अप्लाई होता है और ऐसी स्टडी जिसमें आप कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी करते हो, इसे कहा जाता है स्मार्ट स्टडी। आप लोगों ने अपनी क्लास में या अपने आसपास में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को देखा होगा जो कम टाइम में ही सब कुछ याद कर लेते हैं और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। इसके अलावा आपने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे होंगे जो सारा दिन पढ़ते रहते हैं, फिर भी उनके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। अब इन दोनों बातों को सुनने के बाद आपके मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि हम पढ़ाई करें तो करें कैसे, कब करें, क्या पढ़ने के लिए कोई फिक्स टाइम होना चाहिए, दिन में पढ़ना चाहिए या फिर रात में पढ़ना चाहिए, कि स्टूडेंट्स को आखिर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कम से कम कितने घंटे सोना चाहिए। ऐसे ही बहुत से सवाल आपके मन में चल रहे होंगे जो कि वाजिब भी है। और अगर आप भी स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझिए। स्मार्ट स्टडी के बेसिक 5 रूल्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप अच्छे से स्मार्ट स्टडी कर पाओगे, यानी इफेक्टिव स्टडी कर पाओगे, कम टाइम में अच्छी स्टडी कर पाओगे। स्मार्ट स्टडी का रूल नंबर 1 है डेली स्टडी रूटीन, यानी आपको रोज़ पढ़ने की आदत डालनी होगी। एक एग्जाम्पल से हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। आप रोज़ खाना खाते हैं और अगर आपको ये बोला जाए कि आपको अगले 3 दिन तक खाना नहीं खाना और 3 दिन बाद में आपको 3 दिन का खाना एक साथ खाना है, तो क्या आपको लगता है ऐसे में आप हेल्दी रह पाओगे? नहीं, बल्कि बीमार हो जाओगे। चलो एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ मैं आपको। आपने अपने घर में 2 पौधे लगाए। पहले पौधे को आप रोज़ थोड़ा सा पानी देते हो और दूसरे पौधे को आप बिल्कुल भी पानी नहीं देते हो, और 7 दिन बाद दूसरे पौधे को 7 दिन का पानी एक साथ देते हो। अब आप खुद ही सोचिए कि कौन सा पौधा अच्छा और हरा भरा होगा। मेरे ख्याल से पहला पौधा जिसे आप रोज़ थोड़ा पानी देते थे, क्योंकि दूसरा पौधा या तो 7 दिन बाद सूख चुका होगा या फिर एक साथ इतना सारा पानी देने से वो गल चुका होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो रोज़ थोड़ा करके पढ़िए। स्मार्ट स्टडी का रूल नंबर 2 है गिव ब्रेक टू योर स्टडी, मतलब पढ़ाई के दौरान बीच में गैप देना चाहिए। एक रिसर्च में भी ये पाया गया है कि कोई भी स्टूडेंट एक बार में 40 से 50 मिनट तक ही फोकस्ड रह पाता है, यानी कि चाहे हम पढ़ रहे हों या फिर लेक्चर अटेंड कर रहे हों, 40 से 50 मिनट के बाद हमारे फोकस करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए हमें अपनी पढ़ाई को टुकड़ों में करना चाहिए। 40 से 50 मिनट के बाद हमें 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। इस ब्रेक के दौरान आपको ऐसी चीज़ का यूज़ नहीं करना है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि अगर आप इनका यूज़ करोगे तो कब आपके 5 से 10 मिनट आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे यह आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप इस ब्रेक देने वाले तरीके को अपनाते हो तो आपके फोकस करने की एफिशिएंसी फिर से बढ़ जाएगी। स्मार्ट स्टडी का रूल नंबर 3 है डू रिसर्च, यानी कुछ भी पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आपको कितना पढ़ना है। अगर आपको फॉर एग्जांपल एक चैप्टर याद करने के लिए दिया जाता है तो आपको उस चैप्टर को अच्छे से समझकर उसकी रीडिंग लगानी है और उसके बाद उस चैप्टर के एंड में जो भी क्वेश्चंस गिवन होते हैं उनको अच्छे से याद करना है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन उस चैप्टर से हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझ के उनको याद करना है, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैं आपको ये सब करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी चैप्टर में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते, तो प्रायोरिटी आपको उन क्वेश्चंस को देनी है जिनके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। स्मार्ट स्टडी का रूल नंबर 4 है टेस्ट योरसेल्फ, यानी पीरियडिकली आपको अपना टेस्ट लेते रहना चाहिए। आपने बहुत बार ऐसा फील किया होगा कि जब हम पढ़ते रहते हैं तो उस टाइम हमें लगता है कि हमें सब कुछ याद हो गया है, लेकिन एग्जाम में जाते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। कभी तो हमारा माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पढ़ते वक्त आपके दिमाग में एक वहम बन जाता है कि अब तो मुझे ये आता है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जबकि असलियत कुछ और होती है। कभी तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता, और इस वहम से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि आप अपना टेस्ट लें। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपको लगे कि आपको सब कुछ याद हो गया है उस टाइम आपको अपनी बुक बंद करनी है और जो भी आपने याद किया था उसको बिना देखे बोलने की कोशिश करनी है। मुझे पता है पहली बार नहीं बोल पाओगे, तब आपको बुक ओपन करनी है और फिर से पढ़ना है और फिर से बंद करके बोलने की कोशिश करनी है। ऐसा आप 3-4 बार करोगे तो मेरी गारंटी है कि आपको एक वर्ड याद हो जाएगा। और मैथ के केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो क्वेश्चंस जो एक जैसे हैं उनकी प्रैक्टिस एक साथ करनी है। स्मार्ट स्टडी का रूल नंबर 5 है प्रॉपर स्लीप। एक स्टूडेंट को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए,
क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया है कि अच्छी नींद से हमारा ब्रेन रिचार्ज होता है और हम अच्छे से वर्क कर पाते हैं। और जब आप अच्छी नींद लोगे तो आप अच्छे से याद कर पाओगे, और जब आपका अगले दिन एग्ज़ाम होता है तब भी उससे एक दिन पहले आपको अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपने जितना भी याद किया था, जितना भी आपके माइंड में था, वो सब एग्ज़ाम वाले दिन ब्लैंक हो जाएगा, या फिर आपको इतनी एनर्जी नहीं रहेगी कि आप उसको एक्सप्रेस कर पाएँ, अच्छे से लिख पाएँ। तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स को फॉलो करके आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा बताया हुआ स्मार्ट स्टडी का कौन सा रूल सबसे इफेक्टिव लगा। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट टाइम पे जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।